अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लेक्चर नंबर 20 चैप्टर नंबर 16 एक नया चैप्टर है बच्चों, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट के नाम से, इंसान और उसका माहौल। तो वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की पहली बात हम डिस्कस करेंगे कि ये माहौल क्या होता है, एनवायरनमेंट किसे कहते हैं। ये जो पूरा चैप्टर है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंसान इस दुनिया में आया है और डेफिनेटली वो अपनी इन्वायरमेंट से कुछ चीज़ें लेता है, कुछ उसको देता है। इंसान अपनी इन्वायरमेंट से लेन देन करता है, जैसा कि इंसान अपनी इन्वायरमेंट से हवा को ले रहा है, इंसान अपनी इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है, इन्वायरमेंट से उसको लाइट मिलती है और बदले में इंसान इन इन्वायरमेंट के साथ क्या करता है वो डिस्कस करेंगे। इंसान और उसके माहौल में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो माहौल है, जिस प्लेनेट के ऊपर हम रह रहे हैं, इसके कितने पार्ट्स हैं, इसके हिस्से कौन कौन से हैं और ये किसी भी इंसान की ज़िंदगी को किस तरह से मुतासिर कर सकते हैं। इसके बायोटिक हिस्से पढ़ेंगे, ए बायोटिक हिस्से पढ़ेंगे, लाइट का तस्वुर क्या है, रोशनी जो है ज़िंदगी के लिए क्यों ज़रूरी है वो डिस्कस करेंगे, जानदारों के आपस में रिलेशनशिप्स की स्टडी करेंगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा और एक जर्नल सा टॉपिक है बच्चों। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको कोई ब्रेन का स्ट्रक्चर याद नहीं करना पड़ना, आपको कोई हार्ट और ब्लड वेसल्स का नेटवर्क जो पूरी बॉडी में फैले, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कुछ सारे सिस्टम्स की चीज़ों की डिस्कशन नहीं करनी पड़नी। बड़ा जर्नल सा, बड़ा लीनियर सा टॉपिक है। आप सारे बच्चों ने सिर्फ तवज्जो से सुनना है और बच्चों उसको डेली डेली याद करना है। मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, इंसान और उसका माहौल, ये हमारा जो मेजर टॉपिक है। उससे पहले हम देखते हैं कि एक इंसान जो है वो अपनी एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन रखता है। एक इंसान का अपने एनवायरनमेंट से, माहौल से जो रिलेशनशिप है, इसकी स्टडी को बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं एक जानदार की, स्पेशली एक इंसान की, उसकी रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं विद हिज एनवायरनमेंट, उसके माहौल के साथ। ये जो रिलेशनशिप है दिस इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। पहले मैं ज़रा बोर्ड पे डेफिनेशन लिख दूँ इकोलॉजी की, फिर बात को बढ़ाते हैं आगे। अक्सर बच्चे इकोलॉजी को इकोसिस्टम से कंफ्यूज करते हैं। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इकोलॉजी इज़ द ब्रांच, ये एक ब्रांच है ऑफ बायोलॉजी, ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है इन विच, जिसमें हम डिस्कस या डील्स, जिसमें हम स्टडी करते हैं, डील्स द रिलेशनशिप, ताल्लुकात की, लेन देन की, रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन, लेन देन की स्टडी करते हैं, ताल्लुकात की स्टडी करते हैं, ऑफ ह्यूमन, इंसान के, विद इट्स एनवायरनमेंट, विद हिज एनवायरनमेंट, इंसान का जो अपना माहौल है, उस माहौल से उसकी जो स्टडी है, उसका जो रिलेशनशिप है, उसकी स्टडी को बोल देंगे इकोलॉजी। इकोलॉजी ये बच्चों जो हमारा इकोसिस्टम है, ये क्या होता है? ये हमारी पूरी दुनिया है। इस पूरी दुनिया के ना मुख्तलिफ हिस्से हैं। जैसे एक पानी का एक अलग से सिस्टम है, उसके अंदर भी लाइफ मौजूद है। डेजर्ट्स में चले जाएं, वहाँ एक लाइफ का अपना निज़ाम है। मैदानी इलाका जात में आ जाएं, रेन फॉरेस्ट में चले जाएं, माउंटेन एरियाज़ में चले जाएं, पॉन्ड्स के अंदर देख लें, तो फ्रेश वाटर के अंदर एक अलग से लाइफ मौजूद है। ये जो इकोसिस्टम होता है, इट इज़ द पार्ट ऑफ आवर अर्थ। ये हमारी जितनी भी पूरी दुनिया है, ये जो हमारी जितनी भी ज़मीन है, ये उसका एक हिस्सा है, ये पार्ट है। और ये प्रोवाइड करता है सारी फैसिलिटी। ये फूड भी देता है उस जानदार को जो उस हिस्से में मौजूद है, ये उसको शेल्टर भी देता है, पनाह भी देता है, उसके लिए लाइट, उसकी ज़िंदगी की बका के लिए जितनी भी ज़रूरियात हैं ये वो फराहम करता है। दिस इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम और इकोलॉजी दो अलग अलग चीज़ें हैं। इट इज़ द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम जो है ये हमारी एनवायरनमेंट का वो पार्ट है दैट इज सेल्फ सफिशिएंट, जो सेल्फ सफिशिएंट भी है। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब खुद कफील है, ज़रूरियात पूरा कर सकता है। पाकिस्तान इज सेल्फ सफिशिएंट इन क्रोमाइट। पाकिस्तान क्रोमाइट बनाने में सेल्फ सफिशिएंट है। क्या मतलब इसका? कि पाकिस्तान अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेल्फ सफिशिएंट है, ज़रूरत के मुताबिक क्रोमाइट बना सकता है। पाकिस्तान इज सेल्फ सफिशिएंट इन सोडियम कार्बोनेट।
पाकिस्तान सोडियम कार्बोनेट में सेल्फ सफिशिएंट है। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब होता है बच्चों खुद कफील, जो अपना बोझ उठा सके। तो एनवायरनमेंट का वो हिस्सा दैट इज सेल्फ सफिशिएंट एंड प्रोवाइड और फराहम करता है ऑल द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, ये बच्चों मैंने डेफिनेशन लिखी है नॉन फॉर्मल सी। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ क्या हो सकती हैं? ये फूड भी हो सकता है, ये लाइट भी है, ये शेल्टर भी है, यानी कि ये वो तमाम की तमाम ज़रूरियात उस जानदार को फराहम करता है जो उसके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। दिस इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम, इसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसा कि डेजर्ट, अगर हम मिसाल दें आपको, डेजर्ट एक इकोसिस्टम है। फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी, इसके अंदर भी जानदार मौजूद हैं, मछलियाँ मौजूद हैं। ताज़े पानी के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के प्लांट्स मौजूद हैं और वो अपनी ज़रूरियात कहाँ से लेते हैं? सोचें ज़रा, डेजर्ट के अंदर क्या जंगलात से कोई जानवर आते हैं? डेजर्ट के अंदर क्या कोई जंगल से जानवर आता है? नहीं आता बच्चों। डेजर्ट के जानवर क्या रात को जंगलात में चले जाते हैं, दिन को डेजर्ट में आ जाते हैं? नहीं सर, क्योंकि डेजर्ट जो है ये एक ऐसा माहौल का हिस्सा है, वहाँ पर जितनी भी लाइफ मौजूद है ये उस लाइफ को सरवाइव करने के लिए ज़रूरियात देता है। इसी तरह जो फॉरेस्ट हैं, जंगलात हैं, तो जंगलात के जानवर जंगलात में रहते हैं, डेजर्ट्स में नहीं जाते, क्योंकि जंगलात के अंदर उनकी सारी की सारी ज़रूरियात पूरी हो रही होती हैं। मछलियाँ जो हैं, ऐसा तो नहीं होता कि दिन को पानी में चली जाएँ, रात को साहिल पे आके सो जाए, फिर से दिन वो छंप लगा के छलांग लगा के पानी में चले जाए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि वाटर के अंदर जितनी भी लाइफ मौजूद है, पानी उनको सारी ज़रूरियात फराहम कर रहा है। कुछ जानवर हैं भी ऐसे जो आप कह सकते हैं कि धूप सेकने के लिए साहिल पे आते हैं, लेकिन वो बिहेवियर है उनका, मोस्टली पानी के अंदर उनकी सारी की सारी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो रही होती हैं। तो हम कह सकते हैं इकोसिस्टम क्या है? ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, ये माहौल का वो हिस्सा है जो खुद कफील भी है और सारी की सारी ज़रूरियात ज़िंदगी उसको फराहम करता है। डेजर्ट है, फ्रेश वाटर है, रेन फॉरेस्ट हैं, ये सारे के सारे जो इलाके हैं इनको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम का जो सबसे छोटा लेवल है, दिस इज कॉल्ड स्पीशी। सबसे लेवल्स की बात करें, अगर हम सबसे छोटे लेवल की बात करें तो हमारा जो माहौल है, हमारा जो इकोसिस्टम है, इसका जो स्मॉलेस्ट लेवल है इसको हम स्पीशी बोलते हैं। 9th क्लास वाली डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि स्पीशी इज़ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो जानदार हैं दैट कैन ब्रीड, जो आपस में तौलीद कर सकते हैं, आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और उनसे जो नए जानदार पैदा होते हैं वो भी रिप्रोडक्शन की एबिलिटी रखते हैं। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है अपनी नस्ल को बढ़ाना। तो स्पीशी वो जानदारों को बोलते हैं जो जानदार आपस में ब्रीड करें और उनसे जो नए जानदार पैदा हों वो भी ब्रीड करने की एबिलिटी रखते हों, फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स पैदा करें, बाआवर जानदार, नस्ल को बरकरार रखने वाले जानदार पैदा करें, उसे हम स्पीशी बोलते हैं। ये जो हमारा जितना भी इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम का जो सबसे छोटा लेवल है दैट इज स्पीशी, दैट इज स्पीशी। स्पीशी की डेफिनेशन क्या बनेगी? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों का ग्रुप दैट कैन ब्रीड, जो आपस में क्या कर सकें? ब्रीड अमंग देमसेल्फ, जो आपस में ब्रीड कर सकें, एंड और प्रोड्यूस पैदा करें, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और जो नए जानदार पैदा करें वो भी फर्टाइल हों, अपनी नस्ल को बरकरार रख सकते हों, ऐसे जानदारों को बोल देंगे स्पीशी हैं। स्पीशी आपस में ब्रीड तो कर सकती हैं, लेकिन डिफरेंट स्पीशी आपस में ब्रीड नहीं करती, सिवाय एक स्पीशी के जो हमने पढ़ा था 9th क्लास में कि मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स। मेल डोंकी और मेयर जो है, फीमेल हॉर्स जो है, इनकी ब्रीड से म्यूल पैदा होता है, वरना डिफरेंट स्पीशी आपस में ब्रीड नहीं करती। हर स्पीशी के अपनी लिमिटेशंस हैं, वो अपने ही जानदारों से ब्रीड करती हैं। डिफरेंट स्पीशी नेवर ब्रीड ईच अदर। मैं यहाँ पर नोट भी लिख देता हूँ। नोट क्या है?
डिफरेंट स्पीशी, जो मुख्तलिफ स्पीशीज़ होती हैं, नेवर ब्रीड ईच अदर, ये आपस में ब्रीड नहीं करती, आपस में नहीं मिलती। स्पीशी जिस माहौल में रह रही होती है, उस माहौल को, उस हिस्से को उसका हैबिटेट बोलते हैं। मछली पानी में रहती, मछली पानी में रहते हैं, तो पानी मछली का क्या हो गया? हैबिटेट। इसी तरह परिंदे जो हैं उनका हैबिटेट क्या होता है? हवा में रहते हैं, मोस्टली हवा में फ्लाई करते हैं, और वो एक मखसूस हिस्से में रहते हैं, वो उसका हैबिटेट। इसी तरह इंसान जो है उसका हैबिटेट सॉइल है। तो हैबिटेट क्या है? शेर का हैबिटेट जंगल है, जंगल के अंदर रहता है। तो वो हिस्सा ज़मीन का, इकोसिस्टम का वो हिस्सा जहाँ पर कुछ स्पीशी रहती है, दिस इज़ कॉल्ड हैबिटेट। ये एक अलग से डेफिनेशन आ जाएगी। व्हाट इज़ हैबिटेट? हैबिटेट इज़ द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट का वो हिस्सा है दैट सपोर्ट लाइफ, जो लाइफ को सपोर्ट करता है, एंड एन ऑर्गेनिज्म लिव एंड देयर, और वहाँ पर ऑर्गेनिज्म लिव, जानदार रहते हैं। ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर कोई जानदार रहता है उसे उस जगह का हैबिटेट बोलते हैं। ये बच्चों हम आज जितनी भी बातें पढ़ रहे हैं ना, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। असल शुरुआत इससे नेक्स्ट लेक्चर में होगी। ये सारे शॉर्ट है और सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। स्पीशी क्या है, हैबिटेट क्या है? स्पीशी की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, हैबिटेट की भी पढ़ ली। हैबिटेट वो माहौल का हिस्सा जहाँ पर कोई जानदार पाया जाए, ठीक है। मछली का हैबिटेट पानी है, परिंदों का एयर है, ठीक है। इंसान जो है या स्नेक्स की बात करें, उनका डेजर्ट हैबिटेट है। तो जो एक ही जैसे स्पीशीज़ होते हैं, सेम स्पीशीज़ का जो ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन, दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन। व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ सेम स्पीशी, एक ही किस्म के जानदार जो हैं, जब एक ख़ास रीजन में रहते हैं, एक ख़ास जगह पे रहते हैं, तो उनका जो ग्रुप होता है, दिस इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। सिंगल एक इंसान एक स्पीशी है, और जब आप अपनी फैमिली के अंदर रह रहे हैं तो आपके अपने घर के अंदर आपके जैसे बहुत से बहन भाई, आपके माँ बाप हैं, दादा दादी, नाना नानी हैं, बच्चे हैं, आप चूँकि सारे एक ही स्पीशीज़ हैं और उनका ग्रुप बन गया है, दिस इज़ योर पॉपुलेशन। अगर आप किसी एकेडमी में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर आपकी क्लास के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स बैठे हैं, बॉयज़ गर्ल्स हैं, वो सारे स्पीशीज़ ह्यूमंस हैं ना, सारे इंसान हैं। तो उन इंसानों का जो ग्रुप बन गया, दिस इज़ अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की शर्त ये है, ग्रुप ऑफ सेम स्पीशी। पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन क्या होता है बच्चों? इट इज़ द ग्रुप ऑफ सेम स्पीशी। ये एक ही किस्म के, एक ही जैसे जानदारों का ग्रुप होता है। जैसा कि चावलों का खेत है, उसके अंदर चूहे हैं, रैबिट्स हैं, खरगोश। गाजरों के खेत के अंदर खरगोश अटैक करते हैं, गन्नों के खेतों के ऊपर, कमाद के ऊपर वो जो जैकल्स होते हैं वो अटैक करते हैं। तो उनका जो ग्रुप होगा, दिस इज अ पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ सेम स्पीशी लिविंग इन अ सेम प्लेस, जो खास जगह पे एट अ सेम टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे होती हैं। ग्रुप ऑफ सेम स्पीशी, एक ही जैसे जानदारों का ग्रुप, लिविंग इन अ सेम प्लेस, जो एक खास प्लेस पे एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी खास वक्त में मौजूद होती हैं, दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की एग्जांपल बच्चों 9th क्लास वाली 2010 में पाकिस्तान की आबादी कितनी थी? 173.5 मिलियन थी। ये लें, ये भी पॉपुलेशन की एग्जांपल है। और क्या है पॉपुलेशन की एग्जांपल? स्टूडेंट्स, तालिब इल्म ऑफ 10th बायोलॉजी, आप 10th के स्टूडेंट्स हैं, 10th बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, इनकी तादाद, इट इज आल्सो पॉपुलेशन, ये भी पॉपुलेशन। जब हम किसी इकोसिस्टम की बात करते हैं तो फिर उसमें एक पॉपुलेशन नहीं होती। आप अपने माहौल को देखें, आप अपनी बिजनेस सोसाइटी को देखें, इसमें क्या सिर्फ इंसान ही बसते हैं? क्या यहाँ पर किसी के घर में पेट्स नहीं हैं? तोते, चिड़ियाँ, किसी ने अपने घर में डॉग्स रखे,
यहाँ पर मॉस्किटोज भी हैं, फ्लाइज भी हैं, पौधे भी हैं। तो यहाँ पर तो बहुत सी पॉपुलेशन है सर। अगर हम अपनी सोसाइटी को देखें तो उसमें एक पॉपुलेशन नहीं है, देयर आर मैनी पॉपुलेशन। ये जो ग्रुप ऑफ मैनी पॉपुलेशन होता है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, मुख्तलिफ पॉपुलेशंस होती हैं, क्योंकि एक बच्चों एरिया में एक पॉपुलेशन नहीं होती। एक इंसान अकेला रह नहीं सकता, एक इंसान अकेला नहीं रह सकता। ज़िंदा रहने के लिए उसको बहुत से जानदारों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे एक इंसान है, वो उसने बकरियां रखी हैं, बकरियों का दूध ले रहा है, उसने मुर्गियां रखी हैं, उनसे अंडे ले रहा है, भैंसें रखी हैं, उनसे दूध ले रहा है। एक इंसान जो है उसने अपने घर के आसपास खेत भी लगाए हैं, उससे वो फसलें ले रहा है। उसने अपने आसपास जो है वो कह लें कि गंदम चावल लगाई है, उनसे वो गंदम चावल भी ले रहा है। फल के दरख्त भी लगाए हैं, बदले में उनको वो पानी दे रहे हैं। बात करने का मकसद ये है कि एक इंसान ने देखा आपने एक इंसान को ऑब्जर्व किया, उसके आसपास मुर्गियां भी हैं, उसके आसपास मुख्तलिफ इंसेक्ट्स भी हैं, गाय भैंसें भेड़ बकरियां भी हैं, पौधे भी हैं। यानी कि एक पॉपुलेशन नहीं है, मुख्तलिफ पॉपुलेशन उसके आसपास मौजूद है, गाय भैंसें भेड़ बकरियां पौधे की। तो ये जो ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन है दैट इंटरेक्ट्स ईच अदर, जो आपस में लेन देन भी कर रही हैं। इंटरेक्ट्स का मतलब है लेन देन, इंटरेक्ट्स ईच अदर, जो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी, इसको हम मुआशरा बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी। पॉपुलेशन को कॉल्ड आबादी और कम्युनिटी कॉल्ड माशरा, इसे हम माशरा बोलते हैं। मुख्तलिफ किस्म की पॉपुलेशन जब आपस में मिलती हैं तो कम्युनिटी बन जाती है। ये अगर हम अपनी ज़मीन की बात करें ना, ये बच्चों ज़मीन है, ये अर्थ की सरफेस है ये वाली। तो हमारी जो ज़मीन है इसके ऊपर थोड़ा सा हिस्सा ऐसा है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। आपने कभी ऑब्जर्व किया है, आप ज़मीन की खुदाई करते जाएं, आपको कुछ बैक्टीरियाज मिलेंगे मिट्टी में, और खुदाई करें, हो सकता है नीचे मज़ीद बैक्टीरियाज मिलें। आप जैसे जैसे ज़मीन के नीचे जाते जाएंगे तो क्या ख्याल है, आपको लाइफ मिलती जाएगी? नहीं बच्चों, एक पर्टिकुलर लिमिट है, ख़ास हद है, वहाँ तक तो आपको लाइफ मिलती है। उसके नीचे ज़मीन का अंदर वाला हिस्सा तो बड़ा गर्म है, लावा है, वहाँ पे मैग्मा है, तो क्या वहाँ पर भी लाइफ होगी? नहीं, वहाँ पर लाइफ नहीं हो सकती, उसका तो टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर तो ऑक्सीजन ही नहीं है, वहाँ पर तो लाइफ को सपोर्ट करने वाली चीज़ ही कोई नहीं है। तो क्या ज़मीन के अंदर वाले हिस्से में भी लाइफ है? जवाब आया नो। अब ज़मीन की सरफेस पे खड़े हैं, ऊपर जाते जाएं, हवा के अंदर आपको लाइफ मिलेगी, आपको परिंदे मिलेंगे, हवा के अंदर मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे। हत्ता कि आप पहाड़ी इलाका जात पे चले जाएं, वहाँ पर भी आपको लाइफ मिलेगी। इकबाल कहता है तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। इकबाल कहता है तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो बच्चों, क्या शाहीन पहाड़ से ऊपर नहीं जा सकता? हाँ जी। इकबाल ने ये क्यों नहीं कह दिया कि तू शाहीन है, तू पहाड़ों से ऊपर चांद पे जाके बसेरा कर? शाहीन चांद पे क्यों नहीं चला जाता? नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि सर वहाँ पर लाइफ नहीं है वहाँ पर हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। शाहीन बिलाशुबा परिंदों का बादशाह है, लेकिन वो एक ज़मीन से ख़ास हाइट तक जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता। शाहीन होने के बावजूद नहीं जा सकता। ज़मीन के आप नीचे जाएं, समंदरों में भी ख़ास लिमिट तक आपको लाइफ मिलती है, उससे ज़्यादा नीचे आपको लाइफ नहीं मिलती। ये जो हमारी ज़मीन है इसमें एक ख़ास लिमिट, एक ख़ास रेंज है, उस रेंज के अंदर आपको लाइफ मिलेगी। उस हिस्से को कहते हैं बायोस्फीयर। ये ज़मीन है, ये हिस्सा मैंने काट दिया उतना सा जो शो करना है मैंने, यहाँ पर लाइफ है। ज़मीन के नीचे एक पर्टिकुलर जगह तक और हवा के ऊपर एक पर्टिकुलर हाइट तक। ये जो हिस्सा है जो मैंने एरो से शो किया है बच्चों, सिर्फ इतने हिस्से पे लाइफ है, बाकी हिस्से पे लाइफ नहीं है। ज़मीन में हवा से ख़ास हाइट के ऊपर चले जाए लाइफ नहीं है।
ज़मीन के नीचे ख़ास डेप्थ से आप नीचे चले जाएं, एक ख़ास गहराई से नीचे चले जाएं, लाइफ नहीं है। ज़मीन के ऊपर जितने से हिस्से पे लाइफ है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी सेब के ऊपर छिलका। अगर आप पूरी ज़मीन को एक एप्पल फ़र्ज़ कर लें, सेब फ़र्ज़ कर लें, और उसके ऊपर जो छिलका है ना, सिर्फ उतने से हिस्से पे लाइफ मौजूद है, अंदर वाला हिस्सा जो है उस पे लाइफ मौजूद नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? इट इज़ द जोन ऑफ लाइफ। ये जिंदगी का कुर्रा है, जिंदगी का कुर्रा। कुर्रा कहते हैं गुलाफ, ब्लैंकेट, कंबल। ये जो बायोस्फीयर है इसकी जो मोटाई है ये 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर, यानी कि आपको हवा के अंदर चंद किलोमीटर और ज़मीन की गहराई में ज़्यादा लाइफ मौजूद है। ये टोटल जो ज़मीन जो है उसमें सिर्फ 20 किलोमीटर में आपको लाइफ मिलती है। ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ये हिस्सा बायोस्फीयर कहलाता है। ठीक है बच्चों, बायोस्फीयर जो है इसके अंदर मैनी कम्युनिटी, इसके अंदर बहुत सी कम्युनिटीज़ होती हैं और वो सारी की सारी कम्युनिटीज़ आपस में इंटरेक्ट कर रही होती हैं। बायोस्फीयर कम्युनिटीज़ के मिलने से बनता है, स्पीशी के मिलने से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के मिलने से कम्युनिटी और कम्युनिटी के मिलने से बायोस्फीयर बन गया। ये बच्चों आज की डेफिनेशन है, आज के ये सारे क्वेश्चन हैं। इकोलॉजी की डेफिनेशन, इकोलॉजी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, डील्स विद स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन विद एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम दूसरा सवाल। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इन्हें मैं हाईलाइट कर देता हूँ रेड पेन से। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये मैं रेड पेन से हाईलाइट कर देता हूँ। ये बच्चों पहला सवाल इकोलॉजी की डेफिनेशन, दूसरा सवाल इकोसिस्टम क्या है उसकी एग्जांपल दें, तीसरा सवाल बन जाएगा स्पीशी की डेफिनेशन, 4 वाला पॉपुलेशन क्या है, हैबिटेट की डेफिनेशन, कम्युनिटी किसे कहते हैं, बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर की मोटाई लिखें। ये सारे के सारे बच्चों जो मैंने बोर्ड पे क्वेश्चंस हाईलाइट कर दिए ये सारी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है हमारा वो होगा कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, माहौल के कितने हिस्से हैं, वो भी सारे का सारा शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, वो डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।